9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का पूरा वाकया। जब थोड़ी देर के बाद दोबारा चिरागों को फिर से जलाया गया, सब लोग बैठे हुए आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज के बीच जंग होनी शुरू हुई। जहां यजीदी एक बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ हजरत इमाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे। फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है। हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हूर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथी यजीदी फौजें जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलंबरदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मशकाजिया लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात पहुंचे और आप एक मशकीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौट रहे थे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए थे। जब हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने आप पर तीर चलाकर आपको शहीद कर दिया था। इसी तरह हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए। इसी तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेख शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद तलवार लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का मुकाबला कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था, और वो वजह ये थी कि आप शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन बाद भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये साबित कर रहे थे कि एक बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीयत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी तो इसी बीच नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे मुश्किल वक्त और जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किए। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया तो यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सजदे में गए तो शिमर जिल जोशान ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफे में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था, ढोल बजाया गया था।